दोस्तों नमस्कार, मैं आनंद कुमार यादव आपके YouTube चैनल सक्सेसफुल 2.0 पर आपका स्वागत करता हूं। आज हम लोग नया चैप्टर मैथ में पढ़ेंगे कार्य और समय। कार्य और समय चैप्टर का नाम डाल लीजिए आप लोग, कार्य और समय। कार्य और समय में तो कोई फार्मूला है नहीं, बस इसे कॉन्सेप्ट के साथ देखना होता है। जैसे जो कुल कार्य होता है, कुल कार्य जो होता है, कुल कार्य होता है एक होता है। जो कुल कार्य रहता है वो अपने आप में एक होता है, ठीक है। कुल कार्य अपने आप में क्या होता है? एक होता है। मान लीजिए एक व्यक्ति एक काम 10 दिन में कर रहा है, एक व्यक्ति एक काम 10 दिन में कर रहा है, तो एक दिन का काम क्या हो जाएगा? एक दिन का काम हो जाएगा 1/10, ठीक है। क्योंकि टोटल काम एक है और कुल काम वो 10 दिन में कर रहा है, तो 1/10 कर लेंगे तो एक दिन का काम आ जाएगा, ठीक है। 2 दिन का काम करना होगा तो इसमें गुणा 2 कर देंगे। इसी तरह क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे। तो हम लोग जान लिए कि कोई भी कार्य समय में कोई भी काम टोटल पूरा काम कितना होता है? एक होता है, ठीक है। टोटल कितना काम होता है कार्य समय में? कुल कार्य कितना होता है? टोटल कार्य समय में एक होता है। आइए क्वेश्चन कराते हैं। जैसे दिया ए ने किसी कार्य को 10 दिन में किया, बी ने उसी कार्य को 12 दिन में किया, दोनों मिलकर कितने दिन में करेंगे? ए किसी कार्य को कितने दिन में कर रहा है? 10 दिन में। बी उसी कार्य को कितने दिन में कर रहा है? 12 दिन में, ठीक है। इसको 2 नियम से हम बताएंगे। 10 और 12 का एलसीएम क्या हो जाएगा? 10 और 12 का एलसीएम क्या हो जाएगा? एलसीएम ऐसी संख्या ली जाती है जो दोनों से कट जाए। एलसीएम ऐसी छोटी से छोटी संख्या ली जाती है जो दोनों से कट जाए। 10 और 12 का एलसीएम क्या हो जाएगा? 60 हो जाएगा, ठीक है। 60 हो जाएगा। 12 × 5 = 60, 10 × 6 = 60। अब इसे करेंगे 60/10 = 6। अब इसे करेंगे 60/12, 12 × 5 = 60, ठीक है। यही हो गया। तो a प्लस बी का एक दिन का कार्य, a प्लस बी का एक दिन का कार्य क्या हो जाएगा? a का एक दिन का कार्य 6, b का एक दिन का कार्य कितना हो जाएगा? 5। 6 × 5 = 11 कार्य। ये होगा ना, 6 × 5 = 11 कार्य। एक दिन का कार्य कितना हो जाएगा? 11 कार्य। कुल काम कितना है? कुल काम कितना है? 60 है। जो एलसीएम लिया जाता है क्या होता है? कुल काम, ठीक है। तो कुल काम 60 हो गया। a प्लस बी को लगा कुल कार्य करने में समय a प्लस बी को लगा कुल कार्य करने में समय, तो हो जाएगा कुल कार्य 60 है। a प्लस बी एक दिन में कितना काम कर रहे हैं? 11 काम कर रहे हैं। 60/11 तो 11 × 5 = 55, 5 बार गया 5 बचा, यानी 5 से 5/11 दिन। a प्लस बी मिलकर कुल कार्य कितने दिन में करेंगे? 5 से 5/11 दिन। a प्लस बी मिलकर कुल कार्य कितने दिन में करेंगे? 5 से 5/11 दिन, ठीक है। अगर हम देखिए, इसको मैं फिर से बताता हूं। a किसी कार्य को 10 दिन में पूरा कर रहा है, b उसी कार्य को 12 दिन में कर रहा है। तो हम लोग देखेंगे टोटल कुल कितना काम है।
तो 10 और 12 का जो एलसीएम आएगा वो कुल काम हो जाएगा। तो कुल 10 और 12 का एलसीएम हम निकाले हैं, 10 और 12 का एलसीएम कितना आया, 60 आया। 10 और 12 का एलसीएम 60 आया है। एक दिन का काम 60 बटे के ये पूरा काम 10 दिन में करा तो 60 बटे के 10 यानी 6। एक दिन में 6 काम करेगा। बी एक दिन में 60 बटे के 12 5 काम करेगा। ठीक है, बी उसी काम को 12 दिन में कर रहा है तो एक दिन में कम काम करेगा ऐसे ना। तो देखिए ए का एक दिन का काम 6, बी का एक दिन का काम 5, ए प्लस बी का एक दिन का काम 6 5 11, ए प्लस बी का एक दिन का काम 11, कुल काम कितना है 60। ए प्लस बी कुल लगा कुल कार्य करने में समय 60 बटा के 11 यानी 5 से 5 बटा 11 दिन। ठीक है, अगर इसे दूसरे मेथड से हम लोग लगाना चाहें, ए का एक दिन का काम, दिन का कार्य, ए का एक दिन का कार्य, ये पूरा कार्य कितने दिन में कर रहा है 10 दिन में। तो ए का एक दिन का काम 1/10, बी का एक दिन का कार्य, बी का एक दिन का कार्य, बी का एक दिन का कार्य 1/12, ए प्लस बी का एक दिन का कार्य, ए प्लस बी का एक दिन का कार्य। अगर दोनों मिलकर एक दिन में काम करें, ए प्लस बी का एक दिन का कार्य हो जाएगा 1/10 प्लस 1/12। एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा 60 हो जाएगा। 10 छक्के 60, 12 पंजे 60, कितना हो गया 11/60। ठीक है, ए प्लस बी का एक दिन का कार्य कितना हो गया 11/60। तो ए प्लस बी को कुल लगा समय एक कार्य है, और लगा समय कार्य का उल्टा होता है। ए प्लस बी को कुल कार्य करने में, कुल कार्य करने में लगा समय उल्टा हो जाएगा 60/11 यानी 5 सही 5/11 दिन। ठीक है, 5 सही 5/11 दिन। देखिए दोनों मेथड से आ गया। ए एक काम को 10 दिन में कर रहा, बी उसी काम को 12 दिन में कर रहा। तो ए का एक दिन का काम 1/10, बी का एक दिन का काम 1/12, ए प्लस बी का एक दिन का काम 1/10 प्लस 1/12 यानी 11/60। ए प्लस बी का एक दिन का कार्य, एक दिन में कितना काम करेंगे 11/60 कार्य करेंगे। तो ए प्लस बी को कुल कार्य करने में लगा समय अगर पूछ देगा तो कार्य का उल्टा होता है 60/11 यानी 5 सही 5/11। ठीक है, आप लोगों को समझ में आया होगा। देखिए दो मेथड से हमने लगाया, जो मेथड आपको समझ में आया उसको आप लोग फॉलो करिएगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इसके बाद हम लोग देखेंगे इस पर और 1-2 क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे तो और अच्छे से हमें समझ में आएगा। देखिए क्वेश्चन दिख रहा है कि नहीं, देखिए क्वेश्चन की जितनी ज्यादा, अब देखिए एग्जाम में इतना लिखना नहीं होगा, एग्जाम में तो डायरेक्ट आप कर देंगे ना लिखने की बात। अब जैसे देखिए क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है ए बी सी क्रमशः 12, 16, 24 दिनों में अकेला कार्य कर सकते हैं। यदि वे एक साथ मिलकर उस कार्य को करें तो कितने दिन में कार्य समाप्त हो जाएगा। ए एक कार्य को कितने दिन में करा, ए कितने दिन में कर रहा है 12 दिन में एक कार्य को। बी एक कार्य को कितने दिन में कर रहा है 16 दिन में। सी उसी कार्य को कितने दिन में कर रहा है 24 दिन में। ए एक कार्य को 12 दिन में, बी उसी कार्य को 16 दिन में, सी उसी कार्य को 24 दिन में। तो कुल कार्य कितना है, तो 12, 16, 24 का एलसीएम लेंगे। 12, 16, 24 का एलसीएम कितना आएगा, 12, 16, 24 का एलसीएम आ जाएगा, 12, 16, 24 का एलसीएम आ जाएगा आपका 48। ठीक है,
12, 16, 24 का एलसीएम कितना आ जाएगा? 48। अब इसे सॉल्व करेंगे। 48 बटा के 12, 12 चौक 48, यानी ए एक दिन में 4 कार्य करेगा। अभी 48 बटा के 16, 16 के 48। बी उसी कार्य को 3 दिन में कर देगा। बी एक दिन में 3 काम करेगा। अब ये हो जाएगा 48 बटा के 24। सी एक दिन में 2 काम करेगा, यही होगा ना। तो ए प्लस बी प्लस सी का एक दिन का काम, ए एक दिन में 4 काम करेगा, बी एक दिन में 3 काम करेगा, सी एक दिन में 2 काम करेगा। तो कुल काम कितना है? कुल कार्य, तो कुल कार्य हो जाएगा 48 ए प्लस बी प्लस सी का एक दिन का कार्य। ए प्लस बी प्लस सी का एक दिन का कार्य 4 प्लस 3 प्लस 2, 4 3 7, 2 9। ए प्लस बी प्लस सी का एक दिन का काम कितना आ गया? 9 काम आ गया। ए प्लस बी प्लस सी का एक दिन का काम 9 आ गया। तो ए प्लस बी प्लस सी को कुल कार्य करने में लगा समय, कुल कार्य करने में लगा समय, कुल कार्य कितना है? 48 बटा के 9, 9 पचे 45, 5 बार गया, 3 बचा, 5 सही 3 बटा के 9, यानी 5 सही 1 बटा के 3 दिन। कितना हुआ? 5 सही 1 बटा के 3 दिन। ठीक है, 5 सही 1 बटा के 3 दिन। नौ पचे 45, 46, 47, 48। ठीक, 5 सही 1 बटा 3। अब देखिए कैसे हुआ। ए एक दिन में कुल कार्य 12 कर रहा, बी एक दिन में कार्य कुल 16 कर रहा, सी एक दिन में कुल कार्य 24 कर रहा। तो कुल काम कितना है? कुल काम 48। 48 कैसे आया? 12, 16, 24 का एलसीएम कितना? 48। ठीक है, जब एलसीएम 48 आया तो ए का एक दिन का कार्य 48 बटे 12, 12 चौक 48। बी का एक दिन का काम 48 बटे 16, 3। बी एक दिन में 3 काम करेगा, ए एक दिन में 4 काम करेगा, सी 48 बटा के 24, बी सी एक दिन में 2 काम करेगा। तो कुल कार्य कितना है? कुल कार्य 48 है। ए प्लस बी प्लस सी का एक दिन का कार्य कितना है? 4 प्लस 3 प्लस 2, 9 काम है। तो ए प्लस बी प्लस सी कुल मिलाकर कुल कार्य को करने में लगा समय 48 बटा 9, यानी 5 सही 1 बटा 3 दिन। अब देखिए इसे दूसरे मेथड से लगाएंगे। ए का एक दिन का कार्य, ए का एक दिन का कार्य 1 बटा 12, बी का एक दिन का कार्य, बी का एक दिन का कार्य 1 बटा 16, सी का एक दिन का कार्य, सी का एक दिन का कार्य, सी का एक दिन का कार्य 1 बटा के 24। यही होगा ना। ए का एक दिन का कार्य 1 बटा 12, क्योंकि ए एक काम को 12 दिन में कर रहा। बी का एक दिन का कार्य 1 बटा 16, बी एक काम को 16 दिन में कर रहा। सी का एक दिन का कार्य 1 बटा 24, क्योंकि सी एक कार्य को 24 दिन में कर रहा। तो ए प्लस बी प्लस सी का एक दिन का कार्य, एक दिन का कार्य, ए प्लस बी प्लस सी का एक दिन का कार्य 1 बटा 12, 1 बटा 16, 1 बटा 24। एलसीएम क्या हो जाएगा? एलसीएम हो जाएगा 48। 48 एलसीएम हो जाएगा, 12 चौक 48, 16 3 48, 24 दूना के 48। कितना हो गया? 9 बटा के 48।
9/48। ए प्लस बी प्लस सी का एक दिन का कार्य 9/48 कार्य हो गया। तो हो जाएगा ए प्लस बी प्लस सी का को कुल लगा समय, ए प्लस बी प्लस सी को कुल लगा समय 48/9, तो हो जाएगा 9×5=45, 5×3=9 यानी 5×1=3 दिन। ए प्लस बी प्लस सी को कुल लगा समय 5×1=3 दिन। ठीक है, देखिए इससे भी आंसर आ गया, इससे भी आंसर। तो हम लोग इसको इस मेथड को कैसे करेंगे? ए एक कार्य को 12 दिन में कर रहा, तो ए का एक दिन का कार्य 1/12। बी को एक कार्य को करने में 16 दिन लग रहा, तो यानी बी का एक दिन का कार्य 1/16। सी का एक दिन का कार्य 24 दिन, सी कुल कार्य को 24 दिन में कर रहा, तो सी का एक दिन का कार्य 1/24। ए प्लस बी प्लस सी का एक दिन का कार्य 1/12, 1/16, 1/24। अगर तीनों को एक साथ लगा दिया जाए तो 5×1=3 दिन में वो कार्य पूरा कर देंगे। ठीक है, आप लोगों को समझ में आया होगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन इसी पर देखेंगे, एक और क्वेश्चन इस पर देखेंगे। फिर इसके बाद इसमें लो लेवल से हम लोग हाई लेवल तक चले जाएंगे और आपको पता भी नहीं चलेगा कि कैसे कैसे हम लोग लो से एकदम हाईएस्ट क्वेश्चन पर चले आए हैं। धैर्य बनाए रखिए, क्वेश्चन का हम लेवल धीरे धीरे बढ़ाते जाएंगे। शुरू में ही अगर लंबा क्वेश्चन हम लोग ले लेंगे तो आप लोगों को क्लास बहुत ज्यादा बोरिंग लगेगा। अब जैसे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए और बी मिलकर किसी कार्य को 10 दिन में पूरा करते हैं। ए अकेला उस कार्य को 30 दिन में पूरा करता है, तो बी अकेला उस कार्य को कितने दिन में करेगा? क्या क्वेश्चन है? ए प्लस बी मिलकर कितने दिन में कर रहे हैं? ए प्लस बी मिलकर 10 दिन में कर रहे हैं। ठीक है, ए प्लस बी मिलकर 10 दिन में कर रहे हैं। ए अकेला कितने दिन में कर रहा है? ए अकेला उसे 30 दिन में कर रहा है। ए अकेला उसे 30 दिन में कर रहा है। ए अकेला उसे 30 दिन में कर रहा है, तो बी अकेला कितने दिन में करेगा? तो कुल कार्य निकाल लेंगे। 30 और 20 का एलसीएम 30 हो जाएगा। 30 और 10 का एलसीएम 30 हो जाएगा। ए प्लस बी एक कार्य को 10 दिन में, ए अकेले उसे 30 दिन में, तो 30 और 10 का एलसीएम 30 हो जाएगा, तो हो जाएगा 30/10 3, ये हो जाएगा 30/30 बराबर 1। ए प्लस बी मिलकर एक दिन में 3 काम करेंगे, ए अकेला एक दिन में 1 काम करेगा। ए प्लस बी बराबर 3, ए बराबर 1, तो बी बराबर क्या हो जाएगा? ए प्लस बी माइनस ए बराबर हो जाएगा 3 - 1 2। बी का एक दिन का कार्य कितना आ गया? 2। तो बी कुल कार्य करेगा, बी कुल कार्य करेगा। कुल कार्य कितना? 30/2 यानी 15 दिन। कैसे हुआ? ए प्लस बी का एक दिन का कार्य 10 आ गया। एक दिन सॉरी ए प्लस बी मिलकर एक कार्य को 10 दिन में कर रहे हैं। ए उसी कार्य को 30 दिन में कर रहा है, पूछ रहा है बी उस कार्य को कितना दिन। ए प्लस बी का एक दिन का कार्य 3 आ गया। ए का एक दिन का काम 1 आया। ए अकेला एक ही काम करेगा। ए प्लस बी 2 लोग हैं, तो एक दिन में 3 काम करेंगे। तो 3 में से 1 को घटाएंगे तो बी का आ जाएगा। जब ए प्लस बी में से ए को घटाएंगे तो बी आ जाएगा कि नहीं? देखिए ए प्लस बी बराबर ए प्लस बी माइनस ए किया है, तो बी का आ गया। बी एक दिन में 2 काम कर रहा, तो बी को कुल कार्य करने में लगा समय कार्य करेगा 30/2 यानी 15 दिन। ठीक है,
तो बी को कुल लगा समय 15 दिन। अब देखिए इससे अगर नेक्स्ट टाइप से देखेंगे, अगर दूसरे रूल से ए प्लस बी का एक दिन का कार्य, ए प्लस बी का एक दिन का कार्य 1/2 10, ए का एक दिन का कार्य, ए का एक दिन का कार्य 1/30, ए का एक दिन का कार्य 1/30 हो गया कि नहीं? तो देखिए बी का काम निकालना है, तो ए प्लस बी माइनस ए बराबर करेंगे, तो 1/10 माइनस 1/30, ठीक है। एलसीएम कितना लेंगे? 30 लेंगे, एलसीएम 30 लेंगे तो 3 माइनस 1 हो गया, यानी 2/30। बी 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 का कार्य, बी का कार्य हो गया 2/30। बी को कुल कार्य करने में लगा समय, बी को कुल कार्य करने में लगा समय 30/2 यानी 15 दिन, 30/2 यानी 15 दिन। आ गया कि नहीं? देखिए इससे भी 15 दिन आ गया, इससे भी आ गया। तो एक कैसे हुआ? ए प्लस बी का एक दिन का कार्य 1/10, ए का एक दिन का कार्य 1/30, बी का निकालना है तो ए प्लस बी माइनस ए करेंगे तो बी का आ जाएगा, तो 1/10 माइनस 1/30, एलसीएम 30 ले लेंगे, 3 माइनस 1, तो बी का कार्य 2/30 आ गया। तो बी का कार्य 2/30 आ गया, तो बी को कुल कार्य करने में लगा समय, कार्य का उल्टा समय होता है तो उलट